हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज हम यहाँ समझने जा रहे हैं स्टूडेंट आपकी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5th में यहाँ पे हमको देखना है क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको सोल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब इसका मीनिंग समझो पहले अच्छे से, है ना। एक्सरसाइज 1.1 में आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन से ही हम लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, है ना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8th तीनों ही 7th क्लास की भी जो चारों क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट इंडिविजुअली अलग दी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हो। उसके बाद ही फिर आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 5th देखोगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिया हुआ है इसी पर बेस्ड आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। और यहाँ पे आज हम 5th भी करने जा रहे हैं। तो पहले तो इसको समझना होगा आपको, अगर इसको समझा नहीं है तो पहले वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही फिर यहाँ पर आप प्रोसीड कर सकते हो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि जो क्यूब, किसका क्यूब, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे यहाँ पर +5, +9, +15 या +20, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव हुए और पॉजिटिव के साथ ये क्या है, इंटीजर है ना। तो एनी पॉजिटिव नंबर और वी कैन से एनी पॉजिटिव इंटीजर, उनका, है ना, इसका क्यूब अगर हम निकालते हैं तो क्या वो इस फॉर्म में होगा, है ना। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे, सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है a इक्वल्स टू कितना होता है, बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस में किया करते थे कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ या 3 लिखा हुआ या 9 लिखा हुआ, तो हम तो 3 या 9 लिख देते थे वहाँ पर, किसकी जगह पर, b की प्लेस पर। लेकिन हम यहाँ पे अब b की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 9 अगर हम b की प्लेस पर लिखते, है ना, यानी b इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर 9 लिखते, फिर r की जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो कितनी आती है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर तो 8 तक। तो ये इतनी सारी वैल्यूज़ को अगर हम लेंगे, फिर यहाँ पर इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक बार 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर ऐसे हम r की वैल्यू 8 तक पुट करके फिर हम सबको पूरा सोल्व करेंगे। तो फिर उस सिचुएशन में हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कितना हमको यहाँ पे फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो जब b इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी, है ना, r की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी, 0, 1 और 2 ना। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले यहाँ पर r की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की इक्वेशन में। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे b की जगह पर हमें कितना रखना है, 3 ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है, b की जगह पे हमने 3 लिखना है, ठीक है। अब b क्यू हो जाएगा, यानी कि 3q हो जाएगा, प्लस r की प्लेस पर 0, तो a इक्वल्स टू 3q हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, क्यूब करना है। ओके, सो क्यूब करेंगे हम दोनों ही साइड पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, 27 क्यू हो जाएगा। नहीं आया समझ में, एक बार फिर समझिए अच्छे से। यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। तो यहाँ पर b इक्वल्स टू हमें 3 रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि
अगर हमने यहाँ पर 9 रखा, बी की प्लेस पर हमने अगर 9 रखते हैं तो फिर हमारे पास जो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगी ना वो 8 आ जाएगी, और फिर 8 तक अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यूज़ को रखेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और स्पेस भी, और में हमें वर्क भी हार्ड करना पड़ेगा ना, मतलब ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बी की प्लेस पर 3 लेंगे। और 3 इसलिए लिया, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है। तो b की प्लेस पर हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है, यानी कि b इक्वल्स टू 3 करेंगे तो a इक्वल्स टू 3, यहाँ b की प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो q हमने यहाँ पे ऐसा कैसा लिखा हुआ है प्लस r की प्लेस पर हमने यहाँ पर 0 है ना, यहाँ a b की प्लेस पर 3 q प्लस 0, ओके, r की प्लेस पर 0। अब यहाँ पर हम r की प्लेस पर कितना रखेंगे, हमने 0 रख लिया, अब r की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे और सोल्व कर सकते हैं। अब जब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको 9 मल्टीप्लाइड बाय 3q, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करना है, r की सेकेंड पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी, 1। ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया था, है ना। अगर हम 9 रखते हैं b की प्लेस पर तो इसको आपको नहीं नोटिस करना है, ठीक है। हमने b की प्लेस पर कितना लिया हुआ है स्टूडेंट, ओनली 3। अब यहाँ पर r इक्वल्स टू हम रखेंगे 1, अब 1 रखा तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अब 3q प्लस 1 हुआ तो अब यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों ही साइड पर। क्यूब का मतलब होता है स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यूब, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब का मैं फॉर्मूला बता दूँ। अगर a प्लस बी का कोई सा यहाँ पर नंबर दिया हुआ हो और उस पर क्यूब लगा हो तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे ओपन करना है इस ब्रैकेट को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो इसके तहत अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे 3q हमारी जो है वो a की प्लेस पर है और 1 जो है वो हमारा b की प्लेस पर है, तो 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q, ओके, 3q का स्क्वायर हो जाएगा और b लिखा हुआ है यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये 1 मल्टीप्लाइड में ये 1, ओके, फिर प्लस करेंगे, इसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय a का मतलब है 3q और b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, है ना। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, a क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 और 3, इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 3 ज़ा 9, यानी 9q का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड 1 है तो उतना ही आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये क्यूब है 9 ना समझे इसको, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और ये क्यूब हमारा ऐसा कैसा, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा और फिर इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो 9q ऐसा का ऐसा। अब इसको साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना हमारे, इनको सब जब हम साथ में लेकर के आएंगे यहाँ पर 3 9 ज़ा 27 कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद फिर q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 ऐसा का ऐसा ही। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, ओके। 9 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 3q स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा आपका, और यहाँ से बच जाएगा आपका ओनली q, और प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ से a क्यूब इक्वल्स टू 9। अब इसको हम पूरे ही नंबर को एक इंटीजर मान करके चलेंगे, और अब पूरे ही नंबर को हमने यहाँ पे इंटीजर माना है और इंटीजर को नेम दिया यहाँ पर m, ओके स्टूडेंट। इस पूरे ही नंबर्स को हमने इंटीजर देखा है, इंटीजर ऑलरेडी है ही ये, क्योंकि q की प्लेस पे अगर हम 1 2 3 जो भी नंबर रखेंगे वो एक पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक इंटीजर रहेगा ये, और इसको हमने नेम दे दिया है m। अब 9m प्लस 1 हो गया यहाँ पे। जब यहाँ पर r की प्लेस पर 3 पर 2 रखेंगे, ठीक है। 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है ना, r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 या 2 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब r की प्लेस पर हम 2 रखेंगे तो ये कैसे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम a स्क्वायर a इक्वल्स टू यहाँ पे b, ठीक है। b हमारा कितना है 3q प्लस r। अब जैसे हमने इसको ओपन किया वैसे ही हम इसको भी ओपन करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, ठीक है। दोनों ही साइड पर जब हम इसको
क्यूब किया तो ये 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 क्यूब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और प्लस 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ठीक है, तो 9 3 ज़ा 27 q स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद फिर 3ab यानी कि 3a हमारा 3q है और b आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ये सारा। ठीक है, इसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो 3 3 ज़ा 9q और 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 ज़ा 36q, इतना आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 क्यूब बच जाएगा। ओके, यहाँ से तो 9 कॉमन निकल नहीं सकता है, हम यहाँ से 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, 3q स्क्वायर। ओके, और यहाँ से 4q बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस 8 में से यहाँ पर और प्लस 8 हमने यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख दिया हुआ है। तो अब हम ये जो नंबर आपको दिख रहा है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q, इसको हम m मानेंगे। ठीक है, m यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आपको ये देखना है aq इक्वल्स टू यहाँ पर 9m प्लस 8 आ गया है। ठीक है, जब हमने पहले सोल्व किया था तो यहाँ पर 9m प्लस 1 था। ठीक है, और यहाँ पर 9m था। ये कब था, जब हमने r की प्लेस पर 0 रखा था। ठीक है, 0 रखा था और यहाँ पर r की जगह पे यहाँ पर कितना रखा था स्टूडेंट, r की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 1, यहाँ r की वैल्यू 2, तो r की वैल्यू 0 रखने पर 9m आ रहा है, 9m प्लस 1 आ रहा है। आपकी r की वैल्यू 1 रखने पर, r की वैल्यू 2 रखने पर 9m प्लस 8 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी भी इंटीजर का अगर हम क्यूब देखते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है। तो आपको ये शो करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो जो कि हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है। किसी भी इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमें शो करना था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, उसकी इक्वेशन को देखते हुए फिर हमें यहाँ पर उसके बेस पर इसको प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार में इसको आपको समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पेस अभी ब्लैंक दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको रफ कर दिया है ताकि आपको इसको इजीली समझ पाओ इस चीज़ को। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल मेक श्योर अबाउट इट दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर आगे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाएगी, है ना। जैसे अगर मैंने कोई सा वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी बेल आइकन पर क्लिक करते हो तो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।